अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे जो है सब खैरियत से होंगे, मुकम्मल ठीक ठाक होंगे। ठीक है बेटा, आज हम नए एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं और नई चीज पढ़ते हैं। याद रखिएगा, मैंने एक एक्सरसाइज छोड़ दी है 5.1C, इसलिए छोड़ी है कि आप सबको पता है कि जो पिछली जो क्लास थी, 9th क्लास थी, 10th थी, ठीक है जी, जो पिछली 10th थी तो उसको भी सर छुड़ा के मैंने संडे वाले दिन बुलाया था और ये एक्सरसाइज मैंने संडे को करवाई थी, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको तभी समझ आएगी जब आप सारे के सारे स्कूल में क्लास में मौजूद होंगे और मैं आपकी एक स्पेशल क्लास लूंगा संडे वाले दिन। ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा। तो आप जब संडे वाले दिन यहाँ आएंगे तो फिर आपको ये 5.1C समझाई जाएगी, तो आपको बड़ा मजा आएगा उस क्लास में। तो ये ऑनलाइन जो है ना, ये आपको 5.1C में जो है ना अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, जिस तरह मैं आपको ना प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना 5.1C का। ठीक है, संडे वाले दिन उधर आपको बड़ा मजा आएगा। तो संडे को ये एक्सरसाइज सिर्फ संडे को होती है जी। तो बहरहाल जो है अब ये एक्सरसाइज तो संडे को होगी, जब भी इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर हो जाएंगे तो आप आएंगे इंशाल्लाह, ये आपको तभी समझ आएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल किए बगैर आपको समझ आने वाली नहीं है। ठीक है जी, अब बात ये है कि हम अगली साइज इसको छोड़ देते हैं, पेंडिंग पे रख देते हैं, अगली साइज करते हैं 5.1D। लेकिन उससे पहले कुछ दो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ जी, कुछ डेफिनेशन हैं, हम उसको करते हैं स्टडी। ठीक है जी, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आज देखिए डिफाइन ऑर्डर पेयर। 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके, मैं दोबारा बताता हूँ। डिफाइन ऑर्डर पेयर, आंसर लिखिए बेटा ऑर्डर पेयर के हवाले से। ठीक है जी, ऑर्डर पेयर ये क्या होता है, लिखें। एक्स वाई इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ये जो इसमें कोई नंबर लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है मेरा बेटा, ऑफ टू एलिमेंट्स, ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हैं जी। दो एलिमेंट कौन कौन से हैं, दो एलिमेंट है हमारे पास जी, एक्स एंड वाई। ठीक है जी, वेयर दो एलिमेंट है जिसमें एक एक्स है और एक वाई है, वेयर एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट। ये किसके एलिमेंट हैं, आर द एलिमेंट, ठीक है, ऑफ अ सेट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट की भी हो सकते हैं और डिफरेंट सेट, डिफरेंट सेट्स, एक सेट की भी हो सकते हैं और डिफरेंट सेट की भी हो सकते हैं। एग्जांपल में आपको देता हूं, बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने ये किया था बेटा 8वां चैप्टर ऑर्डर पेयर वाला उधर। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है जी, 3 और 5 है। ये क्या आपके पास जी, आपके पास क्या है जी, इज डिफरेंट, ये ऑर्डर पेयर है, इज ऑर्डर पेयर है किसका जी, डिफरेंट फॉर्म है जी हमारे पास जी। ठीक है जी, ये इससे डिफरेंट है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है और ये से क्या जी, डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है जी, 5 और 3 से। 3 5 का मतलब और है और 5 3 का मतलब क्या है जी, और है। जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 3 5 कोई और जगह होती है और 5 3 कोई और जगह होती है, ग्राफ ड्रा के पता चल जाता है। अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, परेशान नहीं होना आपने। ठीक है जी, अच्छा तो मेरा बेटा ये याद रखिएगा कि यहाँ पे x किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है, और y किसकी इक्वल है, 5 है। काम से पहले वाला x होता है और काम के बाद वाला 5। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जरा गौर करें, यहाँ पे x किसकी इक्वल है, यहाँ पे x इक्वल है किसके, 5 के, और यहाँ पे y किसकी इक्वल है, 3 के। तो दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है भाई। ठीक है, ये बात है सारी। तो ये हो गया ऑर्डर पेयर, यानी कोई भी जिस तरह की जो चीज होगी क्या कहलाएगी, ऑर्डर पेयर। इसको पॉइंट भी कहते हैं, इसको पॉइंट भी कहते हैं। ये 2 5 है, क्या है, ऑर्डर पेयर है, और इसको पॉइंट भी कहते हैं।
3 4 क्या है, ऑर्डर पेयर है, इसको पॉइंट भी कहते हैं। और आपने ग्राफ के अंदर पढ़ा था कि इसको हम लोकेट भी कर सकते हैं ऐसे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, 1 2 3, इसको मैं पॉइंट को कर रहा हूँ, 3 ये आ गया और 4 ऊपर से, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट है जी 3 4। अगला पॉइंट है जी 2 5, 2 ये आ गया, 5 ये ऊपर है, 2 5, तो ये डिफरेंट होते हैं। अब 4 3 करूं तो कितना हो जाएगा, 4 3 कहीं और है, 4 ये आ जाएगा, 3 ये, 4 3 पॉइंट डिफरेंट है। 3 4 में और 4 3 में क्या होता है, फर्क होता है, लोकेशन डिफरेंट हो जाती है। और मैंने आपको बताया था 9th क्लास के अंदर कि हम जो है इस ऑर्डर पेयर को क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं कि हम क्या करते हैं किसी भी चीज की लोकेशन ट्रेस करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल गुम हो गया है, आप चेक करते हैं कि आपका मोबाइल किधर है, तो आप क्या करेंगे, कंपनी में जाएंगे तो वो आपको एक ऑर्डर पेयर देंगे, बताएंगे जी कि चेला से इतनी दूर, यूनिवर्सिटी से इतनी दूर जो है एक बंदा खड़ा है, तो वहां पे आपका मोबाइल है जी, वो क्या करेंगे, ये ऑर्डर पेयर देंगे। बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, नेविगेशन में जो है ये इस्तेमाल होता है, ग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये ऑर्डर पेयर हमारी डेली लाइफ में बड़ा इस्तेमाल होता है। 9th क्लास में डिटेल में बात कर चुकी है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि 3 4 में और 4 3 में क्या होता है, बड़ा फर्क होता है, ये डिफरेंट होती है, ठीक हो गया। और इस चीज को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। अगली बात क्या है जी, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट है जी। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन लिखनी है, साथ में एग्जांपल देनी है, बस ज्यादा कहानी नहीं, इतनी सी बात आपसे पूछेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है जी, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, बंदे का नाम है जी कार्टेशियन, ठीक है जी। लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, एनी टू, जरा और अच्छा कर देते हैं, नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स, ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। पहली बात कौन सी जी, नॉन एम्प्टी, शर्त क्या है, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको होगा, नॉन एम्प्टी सेट को होगा, यानी कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, दोनों सेटों के अंदर एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, तो ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है जी। एंड ए क्रॉस बी इज कॉल्ड, दो एलिमेंट हैं, दो सेट हैं, ए और बी नॉन एम्प्टी, तो ए क्रॉस बी क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है जी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा, उसको लिखने का तरीकाकार क्या है जी, लिखने का तरीकाकार क्या है, सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली तरीकाकार ये कि आपके पास ए क्रॉस बी इक्वल टू, लिखने का तरीकाकार ये है कि आपके पास एक ऑर्डर पेयर होंगे ये एक्स वाई के, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए को और वाई बिलोंग करेगा बी को। एक्स एलिमेंट होगा किसका, ए का, और वाई किसका होगा जी, बी का, इस तरह के, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, और एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर ए नॉट इक्वल हो बी के, दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं हो, दोनों सेट आपस में इक्वल ना हो, तो देन ये बात याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। अगर ए सेट बी से के इक्वल नहीं है, तो ए क्रॉस बी जो है तो वो इक्वल नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के। बात समझेगी यही, यानी कि ए सेट आपके पास क्या होगा, 1 2 हो, और बी सेट आपके पास हो जी 4 5 हो, तो ए क्रॉस बी जो है दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना, डिफरेंट है, दोनों इक्वल नहीं है ना, डिफरेंट है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके, बी क्रॉस ए के। ये सिर्फ थ्योरी है, डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन एग्जांपल, डेफिनेशन एग्जांपल देने वाला हूं अभी आपको, ये एग्जांपल नहीं, एग्जांपल देने वाला हूं, बात खत्म हो जाएगी कि लेते कैसे हैं, ठीक है। तो यहां तक आप इसको लिखें, जब लिख रहे हैं तो फिर आप मुझे बता दें कि लिख लिया, फिर जब मैं कहूंगा नहीं लिखना तो फिर नहीं लिखना, लिख लें इसको, शाबाश, इसको लिख लें, मैं यहां से इसको रेस कर रहा हूं, ठीक है, आप इसको लिखें, जब लिख लिया तो मुझे कोई एक बच्चा बता दे कि लिख लिया जी।
शाबाश, इसको लिखिए बेटा। सबसे आसान तरीन क्वेश्चन हर बच्चे को कर सकता है जी, वो ये है। लिख लिया बेटा। जबरदस्त बेटा, मुबारक हो, लिख लिया आपने जी। अच्छा, अब आपने लिखना नहीं है, अब आपने तो जैसे पहले देखना है जी ये कैसे होता है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि तो जो से मेरी तरफ देखना है, बोर्ड की तरफ देखेंगे आप। ठीक है, और देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। लिखना नहीं है, स्टॉप राइटिंग जी, क्योंकि पहले आपको समझ आ गया, फिर करना बड़ा आसान है जी, फिर मेरे मजे। आपके पास 5.1 है जी, ये डी एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन क्या है जी। आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, क्या है, ए और बी। ठीक है, और y की वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी है जी हमारे पास, c और d। ठीक है, जरा आप गौर करें, इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं पूछूं कितने इसमें, तो फिर 2 एलिमेंट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, बी में, इसमें भी 2 एलिमेंट है, सी और डी। आपने क्या निकालना है, x क्रॉस y। x क्रॉस y हैज कितने एलिमेंट होंगे जी, x क्रॉस y हैज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4 ऑर्डर पेयर। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कौन से होंगे जरा देखते हैं, x क्रॉस y निकालते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू होगी ए बी, फिर क्रॉस d की वैल्यू जी सी डी, y की वैल्यू हो जाएगी। यहां तो कोई मसला तो नहीं, ये मैंने बुक से देख के लिखा, बुक से देख के लिखा। कितने एलिमेंट हैं, 2, इसमें भी कितने, 2। ये 2 नहीं लिखना, आपकी मर्जी है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए लिखें ना लिखें, ये आपकी मर्जी है, ना भी लिखें तो तब भी ठीक है। बात समझ आई नहीं आई, कोई मसला नहीं है, लिख देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, x क्रॉस y हैज 4 ऑर्डर पेयर, ये बात भी लिखें तो ठीक है, ना लिखें तो तब भी चल जाएगा। सही, हर लिहाज से आपको मैं बता रहा हूँ कि लिखेंगे तो क्या होगा, ना लिखें तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात हो रहेगी। ठीक है, x क्रॉस y के कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे मेरा बेटा, 4 बनेंगे। अब इसको करेंगे कैसे, बहुत आसान, पहले एक ही बारी आ जाएगी जी, ए और सी ऐसे, फिर जी इसके साथ करें ए और डी, काम खत्म इसका। ए सी या आ गया, फिर ए डी या आ गया जी। अगली बार कामा, अब बी की बारी आ गई जी, बी सी, फिर इसके साथ कर दीजिए मैं पी डी, सवाल खत्म। बस इतनी सी तो बात थी। ये आपके पास आ गया एक्स क्रॉस वाई। अच्छा, अगर y क्रॉस x निकालें तो फिर क्या होगा, y क्रॉस x इक्वल टू, पहले y की वैल्यू हो जाएगी सी डी क्रॉस x की वैल्यू ए पी। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो ना, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेटों का। तो क्या होगा, सी है, पहले सी को सबसे मल्टीप्लाई कर लो, इसको ना रिलेशन निकालो, सी है और सी बी, सी बी। ठीक है जी, कामा, यहां भी कामा, सी का काम खत्म हो गया। अब बारी आ गई डी की, डी ए और फिर डी बी। आसान काम बताऊं, इसको उल्टा करके लिख दो, बात खत्म। बस ये ऐसी था तो सी ए कर दो, ये ए डी था तो डी ए कर दो, ये बी सी था तो सी ए सी बी कर दो, ये बी डी था तो डी बी कर दो, उठा कर दो। आसान सी बात है, कौन सी लंबी चौड़ी बात करनी है। तो ये हो गया सवाल आपका खत्म पहला, बस इतनी सी तो बात थी। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा, अब करते हैं क्या जी, क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या है, उसका सॉल्यूशन है जी। ए आपको गिवन है 1 2, बी भी आपको गिवन है 1 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जी, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बी में 2 हैं। ये मर्जी होती है, मैंने पहले बताया है। ए क्रॉस बी हैज
2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4 ऑर्डर पेयर। ये भी मर्जी है, लिखे ना लिखे, लेकिन ये जरूर लिखना है ए क्रॉस बी इक्वल टू पहले ए की वैल्यू क्रॉस बी की वैल्यू। क्या है दोनों की वैल्यू? 1 2 1 2। मल्टीप्लाई करें जी, पहले होगा 1 1 फिर 1 2। 1 का खाता खत्म हो गया जी। अब बारी आएगी 2 की, 2 को भी सबके साथ करो जी। 2 1 फिर 2 2, बात खत्म। देखो 4 पूरे हो गए, 4 ऑर्डर पेयर बन गए। पहला ऑर्डर पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये, खत्म। अब आप निकाल ले बी कहां से, इसमें कौन सी मसली बात है जी? ये तो 2 क्लास का बच्चा भी सवाल कर लेगा अगर इसको समझ आ जाए कि इस तरह लिखने, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, तरतीब से लिखनी। और क्या है, तो पहले बी की वैल्यू हो जाएगी जी 2 1, बल्कि 1 2 है, और फिर ए की वैल्यू वो भी 1 2 है, ठीक है। अच्छा, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट लें इसका। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा? 1 1 फिर 1 2, ठीक है, फिर 2 1 और फिर 2 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया बी क्रॉस ए। जरा आप गौर करें ना, ए और बी दोनों आपस में क्या थे? इक्वल थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया? इक्वल आया। अगर ए और बी आपस में इक्वल ना होते तो यहाँ पे दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल ना आता। देखिए सेम आया, 1 1 1 2 2 1 2 2, सेम आ गया। ऐसा कब होता है? जब दोनों सेट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे? सो ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस ए के। ये हमने प्रूव करना था तो प्रूव कर दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा आप कीजिएगा, ठीक है। यहां कर देता हूँ, यहां पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन क्या है जी? आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, कितनी है जी? 1 2 3। बी की वैल्यू भी गिवन है जी, कितनी है जी बी की वैल्यू? ए बी सी, ए क्लास बी आपने निकालना है। कितनी हो जाएगी जी? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इक्वल टू 9 ऑर्डर पेयर। ये 9 ऑर्डर पेयर बनेगी जी। अब आप ए क्लास बी निकाले ना, कितना होगा ए क्लास बी? तो पहले ए की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस बी की वैल्यू क्या है? 1 2 3 ए बी सी। तो बेटा क्या होगा? 1 ए 1 बी, पहले 1 का खाता खत्म करें और फिर 1 सी, ठीक है। फिर क्या होगा? 2 ए 2 बी और 2 सी, फिर 3 ए 3 बी और 3 सी, खत्म। या आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर आपको ए क्रॉस ए निकालना तो फिर कैसे निकालेंगे? तो पहले ए की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस फिर ए की वैल्यू हो जाएगी, क्या है की वैल्यू? 1 2 3, इधर भी आएगा 1 2 3, तो क्या होगा? 1 1 1 2 फिर 1 3, तरतीब से ना, ठीक है। अब बारी आ गई 2 की, 2 1 2 2 2 3, 2 का खाता भी खत्म हो गया। अब बारी आ गई 3 की जी, 3 1 3 2 और 3 3, बात का तो 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 3 ये 3 मल्टीप्लाई करो 9 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ये आ गया आपके पास ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए आ गया। अब आप बी क्रॉस ए भी खुद फाइंड करेंगे और बी क्रॉस बी भी खुद फाइंड करेंगे। 2 मैंने कर दिए, 2 आप कर देंगे, ठीक हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 की है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। ये आपको होमवर्क है, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ये जैसे मैंने वो किया है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है।
अच्छा लिख लिया मेरा बेटा, हो गया सबका? ये क्वेश्चन आप लिख लिया बेटा? ये क्वेश्चन हो गया? साथ साथ लिखते जाए, मुझे फीडबैक दें। जब आप लिख लिए मुझे बताइएगा, ठीक है? शाबाश, बताते जाएं। हो गया बेटा? ठीक है बेटा, शाबाश, लिख लिया आपने, मुबारक हो। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा बेटा, अब चलते हैं आगे। पहले करते हैं क्वेश्चन 6 और 7, फिर एक ही दफा 5 की तरफ आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन क्या है जी? आपको बी क्लास ए दिया हुआ है, क्या है जी? 2 1 3 4 4 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 4 7 और 4 10, ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये दिया होगा आपको। आपने क्या फाइंड करना है? ए और बी। तो बेटा अगर पहले बी फाइंड करें तो बी क्या होगा? जो कामे से पहले लिखा हुआ है वो बी होगा। 2 3, कामे से पहले वाला बी होगा, क्योंकि पहले बी है ना, तो कामे से पहले वाला पहले बी की वैल्यू होगी। 2 3 4, ये 4 2 दफा आया ना, तो एक ही दफा लिखेंगे, ठीक है? और ए कौन सा होगा? जो कामे के बाद है। क्यों? क्योंकि ए बाद में आया है ना, क्लास के बाद है, आफ्टर है। तो 1 किसमें है? 4 है, ठीक है? और उसके बाद क्या मेरे बेटा? 1 है, 4 है, 7 है, 7 के बाद 10 है, ठीक है? ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली, तो सवाल हो गया खत्म। इतनी सी तो बात है, कौन सा कोई ज्यादा जो है ना, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। 7वां क्वेश्चन जी हमारे पास, आपको ए की वैल्यू क्या बने? पी क्यू आर। आपको बी की वैल्यू भी क्या बने? एस और टी। आप यहां से वैल्यूज निकालें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितनी है? बी में कितने एलिमेंट है मेरा बेटा? 2 एलिमेंट है। कहते हैं फाइंड द ए क्लास बी एंड बी क्लास ए। ए क्लास बी और बी क्लास ए फाइंड करें और स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास जी? लिखेंगे ए क्रॉस बी हैज, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास जी? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6 एलिमेंट्स की ऑर्डर पेयर बात एक होती है। ये 6 हो गए। अब आपने ए क्रॉस बी फाइंड भी कर लेना है, ए क्रॉस बी। तो इसमें क्या मेरी बात है जी? ए की वैल्यू जी पी क्यू आर क्रॉस बी की वैल्यू एस टी है। तो करें ना जी फाइंड इसको। सबसे पहले लगा जी पी एस, फिर पी टी, पी एस और पी टी, फिर होगा क्यू एस और, काश ऐसा कर पाता। अच्छा जी, पी टी और क्यू एस हो गया। अब हो जाएगा जी क्यू टी। ये क्यू का काम भी खत्म हो गया। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 6 बनेंगे। अब आर की बारी, आर एस और आर टी, आर टी। अच्छा जी, आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। सिमिलरली अब आपने बी क्लास ए का आपने खुद बताना है कि बी क्लास ए हैज, आगे नहीं बताऊंगा, ये खुद करेंगे। और फिर आपने बी क्लास ए जो है वो आपने फाइंड भी करना है खुद, ठीक है? ऐसे यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है?
शाबाश, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आप खुद करेंगे, बी क्लास से आपने खुद फाइंड करना है, दोनों मैंने निकाल के दे दिए। अच्छा जी, अब जो है हम एक क्वेश्चन एक कर लेते हैं, बस एक ही क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का, वो भी कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज को करते हैं खत्म। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि वो भी छोटा सा सवाल है जी, हम इसको भी खत्म करते हैं। ये उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 1 है, सॉल्यूशन है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। अब इसके 4 पार्ट हैं, चाहे इन चारों में से शॉर्ट कौन सी है और लॉन्ग कौन सी है मैं बताता हूँ। पहला पार्ट शॉर्ट है जो कर रहा हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। आ गया तो खुशकिस्मती, आता नहीं है। ये शॉर्ट में जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जो करवा रहा हूँ। तो क्या है जी, p+2 है और 3 है, इक्वल टू 4 है और 3 क्यू है। आपने पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये बुक में दिया होगा आपको, क्वेश्चन में लिखा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे जी, हम कंपेयर करेंगे करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स। ये वाली बात लिखिए ना लिखिए आपकी मर्जी, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स। ये सेंटेंस लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी, बहरहाल ये काम जरूर करना है कि p+2 इक्वल टू 4 कामे से पहले वाले को कामे से पहले वाले के साथ कंपेयर कर दें और कामे के बाद वाला कामे के बाद वाले के साथ कंपेयर कर दें, बात खत्म। कौन सी मुश्किल बात है। तो ये सेंटेंस लिखना चाहें तो लिखिए, ना लिखिए तो ना लिखिए, मर्जी जी। p इज इक्वल टू 4 माइनस 2, p इज इक्वल टू 4 में से 2 को माइनस करें तकरीबन 2 होता है, यहाँ प्लस हो रहा था तो पार के माइनस हो गया। अच्छा 3 यहाँ क्यों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ से तकरीबन कैंसिलेशन हो जानी है, तो कितना आ जाएगा 1, बात खत्म, सवाल भी खत्म। ऐसे पेपर में डिब्बा नहीं बनाते होते, मैंने बताया है ना। अच्छा जी, तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास ऐसे ही कटता है। अच्छा, नेक्स्ट इसका पार्ट है जी, इसका जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 होमवर्क। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं बस, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। बॉक्स क्यों नहीं बता रहे बेटा, बनाने किसने पूछा है? पेपर में बॉक्स नहीं बनाते होते, कोशिश करें ना बनाए, बना दे तो अच्छी बात है, कोशिश करें ना बनाए। आम ना मानी। अच्छा बेटा, बात इसलिए नहीं बनाते ना बेटा कि आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, 9th क्लास में मैंने बताया था पेपर सॉल्व करने का तरीकाकार। तो बेटा उससे मैंने ये बात की थी कि पेपर में बात इसलिए बनाते हैं कि आप तो बच्चे हैं ना, आपको क्या पता कि आपने जो क्वेश्चन किया है ठीक है। जैसे ही आप बॉक्स बनाएंगे ना तो एग्जामिनर की नजर बॉक्स पे पड़ती है। अगर यहाँ पे 2 आ रहा है, आपने गलती से -2 लगा दी है, तो आपको फौरन क्वेश्चन गलत करते कहेगा ये तो गलत है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको 100% श्योर हो कि मेरा सवाल ठीक है, फिर तो बॉक्स बना दें। जब आपको श्योर ही नहीं है कि क्वेश्चन ठीक है ये गलत है, हैं, तो उधर बॉक्स बनाने की जरूरत तो नहीं होती। क्लियर की बड़ी बात, क्योंकि एग्जामिनर की नजर सीधे बाहर से पड़ती है, वो आंसर देखता है ये ना आ रहा हो, कोई और आ रहा हो, फौरन काट देगा, आपके ऊपर वाले स्टेप भी कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए बॉक्स नहीं बनाते होते। श्योर हो जाए 100%, फिर तो बनाए, कोई मसला ही नहीं है, गुड, जबरदस्त। लेकिन थोड़ा सा शक है ना, तो फिर सारा कुछ गलत नहीं कराते होते। ये ट्रिक्स है बेटा पेपर सॉल्व करने की, ठीक है, जो कि काफी रगड़ा खाने के बाद समझ आती है। हाँ जी, अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है
5 का पार्ट नंबर में 3 कर रहा हूं। सोल्यूशन क्या है जी, जो दिया हुआ आपको यूं है, p + 2q 3, और इधर दिया आपको मेरा बेटा 4 है, और 3p + 4q दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। p और q की वैल्यू निकालो। देखो बच्चा कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग corresponding coordinates ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट्स कंपेयरिंग करते हैं तो क्या होता है जी, p + 2q इक्वल आ जाएगा किसके, 4 के। जरा मैं अरेंज करके लिखता हूं जी, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता हूं, इसको जरा मैं अरेंज करके लिखूंगा। इससे मैं पहले लिखूंगा 3p + 4q = 3। ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए किया, इसको पहले लिख के बाद में लिख दिया, कोई मसला नहीं, 2 क्वेश्चन बना दी। अब ये 2 क्वेश्चन हैं बेटा, तो यहां से आगे 3 बातें सॉल्व करने की। कितनी बातें, 3, ठीक है। 3 बातें ऐसी हैं कि आपको तीनों बातों का पता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके कहते हैं। जब 2 इक्वेशन आ जाएं, लीनियर इक्वेशन आ जाएं, इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि नंबर 1 ये कि आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। क्या मतलब, p की वैल्यू फाइंड करें, फिर इसको में q की वैल्यू डाल दें तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है जी कि आप क्रैमर रूल इस्तेमाल करें। तीसरा मेथड ये है कि आप मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स इस्तेमाल करें। तो आपकी मर्जी जो करें, मुझे से जो है ना टेंशन वाली बात नहीं है कि आप इसको क्रैमर रूल से करते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से करते हैं, या देसी तरीके से करते हैं, साइमल्टेनियस तरीके से। कैसे बताता हूं, मैं देसी से करूंगा जी। देखें, अगर मैं यूं कर दूं 3 × इक्वेशन 1 कर दूं माइनस इक्वेशन 2 करूंगा तो क्या होगा, p कट जाएगा। ये मैंने प्रोसेस किया, मैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करूं, आपकी मर्जी आप जैसे करें। तो ये प्रोसेस मैंने किया है, जरा क्या होगा पता आपको, 3 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3p + 3 2 6q = 3 4 12। मैंने इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3p + 6q = 12 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ यूं होगा, तो देखिएगा, बस लोगों ने बातें बनाई हुई हैं, कुछ नहीं होने वाला। इक्वेशन 2 लिखें जी, 2p + 4q = 3। इसको क्या करना है आपने, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो आपको पता है कि अभी इसके साथ प्लस सिंबल है तो सिंबल क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट करने से सिंबल चेंज हो जाती हैं। ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। आपको पता है कि ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। अब क्या होगा, 6p में से 4p माइनस करें तो कितना रहेगा, तकरीबन 2p, और 12 में से 3 माइनस करें तो तकरीबन ये आता है 9, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्यू फाइंड करना है, तो 9 क्यू जो है, क्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब आप इसको पुट कर दें, आपकी मर्जी है किस में करें, पुट इन इक्वेशन। आप 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो बेटा मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूँ, मर्जी होती है, 1 में करें 2 में करें, मर्जी होती है। तो बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ 2 इम्प्लाइज, 2 में कर दूं, 1 में कर देता हूं। 1 में करूंगा तो 1 इम्प्लाइज, 2 में करूंगा तो 2 इम्प्लाइज। तो 1 इम्प्लाइज 1 ये है बेटा, p + 2 आगे क्या है, क्यू है ना, क्यू की वैल्यू डालेंगे, ये इस क्यू की जगह पे ये वैल्यू डालेंगे, क्या है 9/2, आगे = 4। इक्वेशन 2 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, वो प्रोसेस ही बताता हूँ। ईमान, गुड क्वेश्चन। अगर हम लोग इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करते तो फिर क्या करते, मैं वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। एक तरीका ये है, मैंने कहा 3-4 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है, मर्जी होती है। मेरा तरीका मेरी मर्जी। हाँ, ये मेरा तरीका तो मेरी मर्जी। अब आपका तरीका आपकी मर्जी वाली बात भी करते हैं, परेशान नहीं होना ईमान, परेशान नहीं होना, ठीक है। ये फिलहाल मेरा तरीका मेरी मर्जी, ठीक है। तो आपका तरीका आने वाला है और आपकी मर्जी से भी करने वाले हैं, परेशान नहीं होना। मैंने कहा 4 तरीके हैं, हाँ। अब यहां से बात मैंने की बेटा 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, आप डाल के चेक करें, ठीक है। तो मैंने 1 में डाल दिया, परेशान नहीं होना, ये मैथ है मेरा बेटा।
अच्छा इक्वल टू 4। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 में क्यों डाला था, 1 में इसलिए डाला था कि यहाँ से 2 कट जाएगा आसानी से, इसलिए डाला था, ये मसला था। तो यहाँ से भी कट सकता था, अगर आप यहाँ पे भी डाले तो 4 कट सकता था। P प्लस ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 4, ये P इक्वल टू 4, ये प्लस 9 इस तरफ आके -9, तो P इक्वल टू 4 -9 तकरीबन -5 होता है। सवाल हो गया खत्म। अच्छा जी, ये तो सवाल हो गया खत्म, आप इसको आस्ता आस्ता लिखिए, ठीक है। अब बात समझने की है कि मान का सवाल है कि अगर इक्वेशन 2 को करते तो फिर क्या होता। देखो बेटा, अगर इक्वेशन 2 को करते ना, अब आपने सोचना पहले ये है कि आप पहले P को काटना चाहते हैं या Q को काटना चाहते हैं, ये सवाल है। ये भी मर्जी होती है कि आप P को काटना चाहेंगे या Q को। मैंने P को काटना चाहा तो उसके लिए स्टेप ये बनता था। अगर आपका दिल करे कि भाई मैं Q काटूंगी, नहीं बस Q मेरा फेवरेट है तो मैं Q को काटूंगी, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 4, ये भी 4, जब 4 को 4 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है जी, ये बात भी कर सकते हैं। अगर आपका दिल करे जी नहीं जी मैं तो इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा बस दिल करता है मैं इक्वेशन 2 से भी करूंगी ना, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 4 से और इक्वेशन 2 को 2 से। इक्वेशन 1 को 4 से, अगर आपका दिल करे ना, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये प्रोसेस करना होगा। अगर आपको इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने का दिल करे तो ये करना पड़ेगा कि 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, ये करके ना तो तब भी आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं। ये प्रोसेस कर ले जो आप कह रही ना, यूं होगा। ठीक, अब तो कोई मसला नहीं ना जी। फिर ये मसला तो बताइएगा, क्या याद रखेंगे कैसे सर मिले हैं, एक सारे सवाल करवाते हैं। अच्छा जी, तो बेटा कुछ आपके लिए भी छोड़ दिया, आप ऐसे ट्राई करें, आप इसको करें रूल से करें, आप इसको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से करें, 3-4 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा आप इसको करें।